हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोगों ने बहुत अपना प्यार दिखाया और सपोर्ट दिखाया। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे नाज़िज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 2 है ये। इसके हमने पहले पार्ट में देखा उसका इंट्रोडक्शन में कैसे एक बच्चा था हेलमेट, उसका स्टोरी हमने जाना। फिर क्या देखा हमने, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक के बारे में जाना कि वेमार रिपब्लिक कैसे फॉर्म हुआ, और क्या जाना हमने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे क्या द इफेक्ट ऑफ वॉर, जर्मनी पे वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा। तो बेसिकली तो पहले यह है कि ट्रेंच लाइफ वाज ग्लोरीफाइड। ये होता क्या है ट्रेंच लाइफ? ये एक टाइप का ये बेसिकली इसमें एक गड्ढा खोद दिया जाता था और यहाँ पे सोल्जर्स इसमें गड्ढे के अंदर रहते थे और यहाँ पे वायर्स लगा दिए जाते थे। यहाँ पे तार और वायर्स रहते थे, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक पार होता था और यहाँ पे सोल्जर्स अपना बंदूक रख के फायर करते थे। और यहाँ पे वायर्स इसीलिए लगाता था क्योंकि इधर से एनिमीज जल्दी यहाँ इसे पार न कर पाए। इसीलिए ट्रेंच लाइफ को क्वालिफाई किया जाता है कि क्योंकि उस समय क्या चल रहा, वॉर का टाइम चल रहा था और सब सेफ लाइफ चाहते थे। इसीलिए सोल्जर्स इस टाइप के गड्ढे को यूज करके रहते थे। लेकिन सब बोलते थे कि लाइफ हो तो सोल्जर ऐसी वार ना हो। यही ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा था उस टाइम में। और क्या हुआ था, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जानेंगे इसका मतलब क्या है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब, इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया, जर्मनी में पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही इधर वेमार रिपब्लिक डाउनफॉल होने लगी तो इधर एक नए लीग का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था स्पार्टासिस्ट लीग। स्पार्टासिस्ट लीग का फॉर्मेशन हुआ इधर। और क्या हुआ, जब 1920 में जर्मनी रिफ्यूज़ कर देती है कि वो 6 बिलियन का कंपनसेशन को नहीं देगी, तो जर्मनी रिफ्यूज करती है 1923 में जर्मनी की 6 बिलियन का कंपनसेशन को लेना। तो फ्रांस का इंडस्ट्रियल एरिया पे कब्जा कर लेता है जिसका नाम क्या था, रूहर पे कब्जा कर लेता है फ्रांस, रूहर पे कब्जा कर लेता है। यही था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में क्या हुआ, स्पार्टासिस्ट लीग का फॉर्मेशन हुआ और फ्रांस उसका इंडस्ट्रियल एरिया को कब्जा कर लिया जिसका नाम था रूहर। और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या, बेसिकली इसमें लोग क्या थे उस समय में, जैसे ही पैसे की कमी हुई लोग पेपर करेंसी को प्रिंट करना चालू कर दिया जिससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगी। और जिसके वजह से वहाँ बेसिकली एग्जांपल में ले सकते हैं कि एक छोटे से ब्रेड के लिए, मान लीजिए $1 का ब्रेड है, उसके लिए उन्हें देना पड़ता था 1000-2000 डॉलर्स। मतलब सबको बक्सा भरकर पैसा लेके जाना पड़ता था दुकान पर एक छोटे से ब्रेड खरीदने के लिए। तो समझ सकते हैं कितने ज़्यादा वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस थी। और यही इकोनॉमिक जो वहाँ क्राइसिस थी, इसी को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें जो वहाँ की करेंसी की वैल्यू हो वो लो हो जाती है। यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद तो अब क्या है, डॉज प्लान के बारे में पढ़ेंगे। डॉज प्लान में क्या हुआ था कि जैसे जैसे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुई जर्मनी में, जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम क्या था, डॉयस, वो एक प्लान लेकर आते हैं जर्मनी की हेल्प करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद जो यूएसए में 13 मिलियन शेयर सोल्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए 13 मिलियन शेयर सोल्ड होते हैं। 24 अक्टूबर को एक दिन में 13 मिलियन शेयर सोल्ड हुए थे। और क्या हुआ वहाँ कि लोग क्या होता है, जैसे ही वहाँ डॉयस जर्मनी को हेल्प करते हैं तो यूएसए की करेंसी की वैल्यू आधी हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग स्ट्रीट पे रहकर ताश की पत्ती खेलते थे, इधर उधर रहते थे।
और इसकी वजह से क्या होता है कि क्राइम का जो केसेस था वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सब यंगस्टर जितने भी थे सब क्राइम करना चालू कर देते हैं। यही तो इसी को बोलते हैं हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यही एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में था कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब क्या है आर्टिकल 48। तो बेसिकली जो ये वेमार रिपब्लिक था ये बहुत कम, ये आर्टिकल 48 का यूज़ करके बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम इमरजेंसी लगाया करते थे, अक्सर इमरजेंसी लगा दिया करते थे। और वेमार रिपब्लिक बहुत कम टाइम के लिए रही और उसी कम टाइम में वो करीब 20 टाइम कैबिनेट चेंज की और 20 टाइम कैबिनेट चेंज की ऑन एन एवरेज 239 डेज पे करीब 20 बार कैबिनेट चेंज हुआ। तो आप समझ सकते हैं क्या था। तो इस वजह से वेमार रिपब्लिक थी वीक पड़ने पड़ी। तो ये था हम आज का ये हमारे इतना ही काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अब हिटलर राइज टू पावर, हिटलर कैसे पावर में आए। तो थैंक यू।